हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड का टॉपिक है ये। मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर्स टू एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। पहले तो इस मतलब देखते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी मतलब मैनी एंड लिंग्विज्म मतलब लैंग्वेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेजेस, कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझ पा रहे हो एंड बोल पा रहे हो। दैट इज योर मल्टीपल लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म। इट इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी विद वेरियस बेनिफिट एट इंडिविजुअल, सोसाइटल एंड ग्लोबल लेवल। तो काफी वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है मल्टीपल लैंग्वेज बोलने को, एंड इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी अगर आप देखो तो इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर। Here is a detailed explanation of how multilingualism serve as a resource and strategy. Now let's talk about the detailed explanation कि multilingualism कैसे as resource and strategy की तरह वर्क करता है। सबसे पहले है कॉग्निटिव बेनिफिट। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज बीन लिंक टू कॉग्निटिव एडवांटेजेस, यानी कि ज्यादा लैंग्वेज बोलने को या ज्यादा कई सारी लैंग्वेजेस बोल पाने को लिंक किया गया है हमारे माइंड के एडवांटेज की तरफ से, मतलब कि हमारा माइंड के लिए बेनिफिट रहता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि कोई भी पर्सन जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता है, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन, मल्टीटास्किंग, ये सब अपने आप बेटर हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो डिले द ऑनसेट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन इन ओल्डर एडल्ट, मतलब कि जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा ब्रेन है वो स्लो हो रहा है, मतलब ये भी नहीं होता। वो पर्सन एक्टिव रहता है जो पर्सन ज्यादा लैंग्वेजेस बोलता है। एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादा लैंग्वेज जो पर्सन बोलता है उससे हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे रहते हैं, एनहांस होते हैं। ठीक है, फिर आया इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। जो भी लोग ज्यादा लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, एक से ज्यादा, उनके पास ऑब्वियसली ये बेनिफिट होता है कि वो ज्यादा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं ज्यादा रेंज ऑफ लोगों के साथ। सपोज एक पर्सन है जिनको केवल एक लैंग्वेज आती है और एक पर्सन है जिनको 3 to 4 लैंग्वेजेस आती है, तो आपको भी पता है कि ये पर्सन जो है ए और बी में बी ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनको ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। ज्यादा लैंग्वेजेस आ सकती हैं तो बड़े आराम से अलग अलग लोगों के साथ ये लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दिस फैसिलिटेट इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसकी वजह से एक प्रॉपर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है, बेनिफिट होता है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एंड ये कल्चरल गैप्स को ब्रिज करने में मदद करता है। ठीक है, इट कैन लीड टू एनहेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कल्चरल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन। इसकी वजह से लोगों के जो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं वो कल्चरल एक्सचेंज की, एक पर्सन को यहाँ से ये पता चलेगा, दूसरे पर्सन को कोई और पता चलेगी बात, सो उसके कल्चरल एक्सचेंज अच्छा होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन अच्छा होता है। फिर आया एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। Multilingual individuals have an advantage in assessing academic and professional opportunity. Obviously बात है, कोई पर्सन जो ज्यादा लैंग्वेजेस बोल पाएगा वो उसके पास चांसेस ज्यादा हैं कि उसको एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले। ठीक है, क्यों? सपोज वो किसी यूनिवर्सिटी में, अब उसको कोई 3 या 2 लैंग्वेजेस आती हैं जो बाहर की कंट्रीज अगर हैं जिनके साथ उनका कोई प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे लोगों को आती है, तो लोगों की चॉइस होगी कि ऐसे पर्सन को भेजते हैं जो कम्युनिकेट कर सके। सो वो इजीली दे कैन पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, एंड वो साथ के साथ एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं और जॉब प्रॉस्पेक्ट अलग अलग कंट्रीज में, एंड वो ग्लोबल बिजनेस एंड ट्रेड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ये स्किल है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल पाएंगे। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज इंक्रीजिंगली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स हु सीक इंडिविजुअल विद लैंग्वेज स्किल्स टू कम्युनिकेट विद डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। कोई अगर कंपनी है वो कोशिश करती है और उस चीज की बड़ी रेस्पेक्ट करती है अगर कोई पर्सन उनके यहाँ काम कर रहा है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पा रहा है, और सपोज उनके क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं और वो पर्सन उनके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोफेशनल और एकेडमिक, जिसे कहना चाहिए, तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हो ना, तो आपको दूसरों के कल्चर्स के बारे में पता चलता है, ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, उनके पर्सपेक्टिव के बारे में आपको पता चलता है। एंड साथ के साथ ये एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है, एम्पैथी प्रमोट करता है, एंड एप्रिसिएशन प्रमोट करता है अलग अलग वेज ऑफ लाइफ के लिए। मतलब आपको पता है कि आपका कल्चर ये है, आप इस तरह से रहते हो,
लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से आपको सामने वाले की भी बात समझ में आती है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, एंड यू गेट टू नो कि हाँ इनका डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है और ये हमारे लिए मतलब इट इज समथिंग विच इज यूजफुल। सो मतलब अगर आप देखो तो आप दूसरे के कल्चर को थोड़ा अच्छे से समझ पाते हो और कहीं ना कहीं आप उनके लिए एम्पैथेटिक हो जाते हो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये पर्सन है, इनका ये काम है या इनका ये कल्चर है और मैं अच्छे से इस चीज़ को समझता हूँ। सो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है ना, एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने कल्चरल बबल से बाहर जाएं एंड साथ के साथ दूसरों के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करें एंड जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसको भी समझें। ठीक है। फिर आया एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल ऑफन एग्जिबिट एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो भी पर्सन ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया कि उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म एनकरेज करता है क्या, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, एडेप्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सो मल्टीलिंगुअलिज्म की वजह से किसी की भी फ्लेक्सिबल थिंकिंग अच्छे से एनकरेज होती है, डेवलप होती है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, फटाफट से चीज़ों में वो अपने आप चेंज होकर समझ लेता है कि अच्छा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो वो चीज़ों का फ़ायदा होता है जब कोई पर्सन मल्टीलिंगुअलिज्म वो समझ रहा है या देख रहा है। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव अप्रोचेस मिलती हैं टू चैलेंजेस। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। मल्टीलिंगुअलिज्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चरल हेरिटेज को समझने में। By speaking and passing on ancestral languages, individual contribute to the preservation of cultural identity, tradition and oral histories. यानी कि कोई भी पर्सन जब वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज देर इज़ अ कम्युनिटी जो कोई ए लैंग्वेज बोल रही है, बट वो एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज बहुत प्रेविलेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब उस पर्सन को ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए जो इस कम्युनिटी के हैं वो सी तो सीखेंगे, सी लैंग्वेज तो सीखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ए भी उनके अंदर ना पास ऑन हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर भी उनके साथ मतलब पास ऑन होता जा रहा है। तो जब आप बोलते हो बाय स्पीकिंग एंड पासिंग ऑन एंसेस्ट्रल लैंग्वेजेस, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में, ट्रेडिशन प्रिजर्व करने में, एंड मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने में, एंड किसी भी लैंग्वेज को एक्सटिंक्ट नहीं होने देता, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर वो लैंग्वेज बोलेगा तो मतलब वो अभी है लैंग्वेज, समझ रहे हैं आप। फिर आया इम्प्रूव्ड लैंग्वेज स्किल्स एंड लिटरेसी। मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स के साथ क्या होता है ना, उनका स्किल्स बोलने वाला तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ उनको काफ़ी डीप नॉलेज होती है ग्रामर, वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की। ठीक है। वो उनका लिटरेसी स्किल भी बेटर कर सकता है मल्टीलिंगुअलिज्म। एंड इंडिविजुअल क्या करते हैं ना, वो एक ग्रेटर अवेयरनेस डेवलप कर लेते हैं, मतलब उनकी जो लैंग्वेज को लेके अवेयरनेस है, वोकैबुलरी है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर आया ग्लोबल सिटीजनशिप एंड इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है, ग्लोबल सिटीजनशिप को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना ये वाला पॉइंट, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी में, तो जब कोई एक एक पर्सन है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ग्लोबल इश्यूज। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको नहीं समझ में आएंगे, बट कि आप वो न्यूज़ भी पढ़ लोगे, आप वो चीज़ों में भी इंटरेक्ट कर लोगे जिसमें आपको जो लैंग्वेज आती है उस बारे में बात हो रही है। सो इंडिविजुअल एंगेज करते हैं डाइवर्स कम्युनिटीज़ में, ग्लोबल इश्यूज को अच्छे से समझते हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं in a interconnected world. Multilingual individual can act as cultural bridges, fostering peace, diplomacy and understanding. तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी दो जगह के बीच में अगर कोई पर्सन है, वो एक गैप को कवर करते हैं, एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। प्लस डिप्लोमेसी उन्हें आती है, अंडरस्टैंडिंग उनको पता है कि क्या चीज़ है, ये लैंग्वेज है तो क्या बोलना है। सो ऑल दिस थिंग्स दे अंडरस्टैंड। सो दैट वाज द मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड अ स्ट्रैटेजी। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है, एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस और मिलेंगी, बीएड की, एमएड की, नेट की। एंड एक और चीज़, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, बाय मी अ बुक, वो यूज़ करके आप लोग मेरे लिए एक बुक ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड साथ ही साथ अगर कोई डाउट आपको है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।